हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हमारी वीडियो होने वाली है सोनी लिव पे आई हुई नई सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है स्कैम 1992। बेसिकली ये जो सीरीज़ है हर्षद मेहता के ऊपर पूरी कहानी है, कैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उसके पीछे की कहानी सब कुछ इस वेब सीरीज़ में है। ये बेसिकली एक बुक है, सुचेता दलाल नाम की जर्नलिस्ट ने जो लिखी थी द स्कैम, उस पे बनी हुई है, उस पे बेस्ड एक वेब सीरीज़ है। तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और अगर आपने देखी है तो आपके मन में सवाल जरूर आएंगे। कुछ बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं कि कौन है वो एक्चुअल में कैरेक्टर्स जो इस सीरीज में दिखाए गए हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है तो रियल लाइफ ही कैरेक्टर्स हैं जो भी हैं इसमें। तो रियल वर्सेस रील इसमें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से कैरेक्टर्स किस किस ने निभाए हैं और एक्चुअल में वो कैरेक्टर कौन थे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिसका आपको पहले ही पता लग जाएगा कि कौन थे। लाइक हर्षद मेहता को प्रतीक गांधी ने निभाया, इनका किरदार काफ़ी अच्छे से निभाया है, बट इनके नाम में कोई फेरबदल नहीं किया क्योंकि स्टोरी ही इनके ऊपर है। तो हर्षद मेहता का रोल निभाया है प्रतीक गांधी ने। उसके बाद आते हैं उनके भाई अश्विन मेहता, वो भी एक रियल नाम है। और जो अश्विन मेहता थे, बाद में जब उनके भाई की डेथ होगी तो उन्होंने काफ़ी लीगल केसेस लड़े और साथ ही साथ वकील भी बन गए और आज की डेट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े लॉयर हैं ये आज की डेट में। इसके बाद जो सुचेता दलाल है, जिन्होंने एक्चुअल में स्कैम को ऊपर सबसे पहले लिखा था और बेसिकली बोलते हैं कि इन्हीं की वजह से इतनी जल्दी ये स्कैम निकल पाए। अगर ये ना लिखती अपने आर्टिकल्स, ये ना इन्वेस्टिगेट करती तो शायद कुछ साल और ये स्कैम चलता रहता। तो सुचेता दलाल का भी रियल नेम यूज़ किया गया इस वेब सीरीज़ में और इन्हीं की बुक पे बेस्ड है ये वेब सीरीज़। तो सुचेता दलाल आज की डेट में मनी लाइफ नाम की एक मैगजीन है, जो इनकी हस्बैंड की मैगजीन है, जिनके बारे में अभी लेटर बताऊंगा मैं आपको, उसमें ही एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। तो अगले हैं देवाशीष बासु। जैसे मैंने आपको बताया, फिल्म में भी दिखाया है कि ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और आज भी ये शादीशुदा हैं, अभी तक चल रही है इनकी लाइफ। तो ये है इनके आज की डेट पे एक फोर्टनाइटली मनी लाइफ नाम की मैगजीन चलाते हैं। बेसिक पेशे से सीए हैं और काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर। लाइक 2001 में होता केतन पारेख स्कैम, बेसिकली 8 बुक्स लिखी हैं इन्होंने और सारी की सारी फाइनेंशियल वर्ड्स के ऊपर हैं और इनका भी रियल नाम यूज़ किया गया है वेब सीरीज में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, जिसको निभाया सतीश कौशिक ने। तो वो है मनु मुंद्रा। मनु मुंद्रा बेसिकली मनु मानिक के ऊपर बेस्ड है कैरेक्टर। मनु मानिक को 1980s में स्टॉक मार्केट का किंग माना जाता है। हर्षद मेहता के नाम आने से पहले तो स्टॉक मार्केट का किंग मनु मानिक को ही माना जाता है। बीएससी में बहुत बड़ा कंट्रोल था इनका। इवन ट्रेडर्स थे जो वो इनसे पैसे उधार लेके जाते थे ट्रेडिंग करने के लिए। और माना जाता है कि जब उस दौर में जब कोई भी कंपनी जो लिस्टेड थी बीएससी में, उनको कुछ भी चेंजेस करने पड़ते थे, उन्हें मनु मानिक की परमिशन लेनी पड़ती थी। प्लस ये बियर कार्टेल, जैसे इस वेब सीरीज में दिखाया, बियर कार्टेल के हेड थे, तो कभी भी इन्होंने मार्केट को ज़्यादा ऊपर बढ़ने ही नहीं दी। तो आपने मनु मुंद्रा के साइड में 3 लोग देखे होंगे, 3 Rs, जिन्हें स्टॉक मार्केट का माना जाता है। जो सबसे पहला कैरेक्टर था वो था राकेश, जिसे केविन दवे ने निभाया वेब सीरीज में, और वो आगे जाके राकेश झुनझुनवाला बनते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो उस टाइम बियरिश थे, काफ़ी बियर शॉर्ट्स करते थे, तो एकदम से इनको इतनी इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या दिलचस्पी आ गई और क्या इनको चेंज हुआ। तो इसका आंसर भी वेब सीरीज में ही है। वेब सीरीज में एक सीन था जिसमें वो बोलते हैं कि मैं भी नेक्स्ट बिग बुल बन के दिखाऊंगा, अब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाने वाला है, जितना शॉर्टिंग करनी थी कर ली, अब मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा आगे 10-20 सालों के ऊपर देखते हुए। तो उसका आंसर भी वेब सीरीज में ही मिला, कैसे वो बियरिश गैंग को छोड़ के अपनी इन्वेस्टिंग करनी शुरू करी। और उन्होंने खुद ही बताया है, जैसे कि इनके इंटरव्यूज में, कि जो दूसरे आर हैं अभी जिनके बारे में बताऊंगा, वो उनके एक्चुअल में स्टॉक मार्केट गुरु हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो आप जानेंगे कौन से हैं वो दूसरे आर। दूसरे आर हैं जिनको महेश्वरी नाम का कैरेक्टर दिया गया है वेब सीरीज में, जिसको प्रवेश गांत्रा ने निभाया है। वो एक्चुअल में राधा किशन दमानी है, जो कि डी मार्ट के फाउंडर है। वो भी आगे जाके काफ़ी सक्सेसफुल हुए। उस टाइम इन्वेस्टमेंट में इतना इन्वॉल्व थे कि उन्होंने खुद बोला है अपने क्लोज फ्रेंड्स में कि अगर हर्षद मेहता 7-8 दिन तक या 10 दिन तक अपनी पोजीशन बना के रख लेता तो मैं कटोरा लेके आ जाता ज़मीन पे। तो इतनी बुरी हालत कर दी थी हर्षद मेहता ने उनकी उस टाइम पे। और जो तीसरा बंदा देखा होगा आप, चार्टिस्ट करके, एक राजू चार्टिस्ट करके बंदा था उनके साथ जो घूमता है, वो चार्ट्स बनाता रहता था। आप फिल्म वेब सीरीज़ में भी देखेंगे तो वो काफ़ी हर बार में कहता है मैं चार्ट बना के दिखाता हूँ, ये देखिए चार्ट बना के दिखाता। तो उसको राजू चार्टिस्ट नाम के कैरेक्टर से लिया गया है, जो रियल लाइफ कैरेक्टर था। उसके बाद आते हैं अजय
केडिया के बारे में बात करें। काफ़ी लोग सोच रहे थे ये विजय केडिया के ऊपर है बेस्ड ये जो कैरेक्टर है, बट ये है अजय कायान के बेस। अजय कायान का खानदानी स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस था, उनके पिताजी का फैमिली बिजनेस था, और जो कोलकाता वाले केडिया जी नहीं थे, वो कोलकाता वाले कयान जी थे, जिन्होंने एकदम मंदी ला दी थी 1986 में, जिससे हर्षद मेहता को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और उनकी पहली पारी वहीं ख़त्म हो गई थी। तो अगले करैक्टर के बारे में बात करते हैं। अगला करैक्टर है थियागो या एएस त्यागराजन के बारे में बात करें तो ये भी एक रियल नाम यूज़ किया गया इस फिल्म में, जो सिटी बैंक के इन्वेस्टमेंट हेड थे, जिन्हें 1993 में इंडिया से न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया था ड्यू टू दिस स्कैम, और इससे बचने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आज की डेट में एक्वेरियस नाम के कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर है एएस त्यागराजन, या बोले त्यागू, जो उनको फिल्म में भी काफ़ी बार बोला गया है इनका पेट नेम से। तो अगले करैक्टर के बारे में बात करते हैं। अगले करैक्टर है प्रणव सेठ, जो हर्षद मेहता के बहुत करीबी माने जाते हैं। पल्लव सेठ के करैक्टर से मिलता जुलता है, तो बाद में वो भी काफ़ी स्कैम में इन्वॉल्व रहे, उन पर भी काफ़ी कार्रवाई हुई। बाद में फ्यूचर में 1996 की बात करें या 1998 की बात करें, उनके लिए भी लाइफ आगे आसान नहीं रही इतनी। तो काफ़ी अच्छा करैक्टर निभाया है प्रणव सेठ का इन्होंने, और काफ़ी एंटरटेनिंग भी लगता है ये कैरेक्टर, हमें ग्रिप करके रखता है एक वेब सीरीज़ के साथ जब भी ये स्क्रीन पे आते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी का कैरेक्टर किस पे बेस है? चंद्रा स्वामी पे, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के स्पिरिचुअल एडवाइज़र थे, काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स के एडवाइज़र थे। तो जो हर्षद मेहता बार बार स्वामी जी को फ़ोन करते थे, वो एक्चुअल में थे चंद्रा स्वामी। उसके बाद अगले हैं माधवन, जो के माधवन मतलब असली नाम यूज़ किया गया कैरेक्टर का, जो सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर थे, और उनको बोफोर्स और बोले तो गोपाल ट्रेजेडी, गैस ट्रेजेडी जैसे बड़े बड़े केस मिले थे, और उनके लिए सबसे पहला फाइनेंशियल स्कैम था ये इन्वेस्टिगेट का। और ये बात सच है कि उन्होंने बीच में इन्वेस्टिगेशन के छोड़ दी थी वो इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज वो खुश नहीं थे कैसे हैंडल किया जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को, कैसे कि और नामों को बचाने के लिए सिर्फ हर्षद मेहता को फंसाया जा रहा है। उसके बाद अगले कैरेक्टर है फेरवानी जी। फेरवानी है मनोहर जी फेरवानी, जो एक्चुअल में थे यूटीआई के हेड, जो 1989 तक थे शायद, उसके बाद यूएचबी के हेड बन गए थे। और माना जाता है कि उनकी जो जैसे फिल्म में दिखाया है, उनको दिल का दौरा पड़ा था और उनकी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई, तो कई लोग मानते हैं कि उन्होंने सुसाइड की थी उस वक्त। अगला कैरेक्टर है राम का, जो राम जेठमलानी पे बेस्ड है। राम जेठमलानी को कौन नहीं जानता, तो एकदम एग्जैक्टली फ्रेम टू फ्रेम मैंने कैप्चर किया कि उस वक्त के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस वक्त कैसी फ़ोटो थी, और जो फिल्म में दिखाई है काफ़ी मिलती जुलती तस्वीर बनाने की कोशिश की है डायरेक्टर ने, हंसल मेहता ने। तो ये राम का रोल था राम जेठमलानी के बेस पे, जो उनके एडवोकेट थे। तो ये थी एक रियल वर्सेस रियल कंपैरिजन स्कैम 1992 वेब सीरीज़ का, कि कौन थे रियल कैरेक्टर्स और कौन थे रील पे जो हमारे कैरेक्टर्स। आई होप मैंने आपको काफ़ी नॉलेज दी होगी। और भी कैरेक्टर्स है जिनका मैं दिखा सकता था, बता सकता था, तो वीडियो को छोटी रखने के लिए मैंने लिमिटेड जो फेमस कैरेक्टर्स थे उन्हीं को कवर किया इस वीडियो में। अगर आप कोई चाहते हैं कि और कौन सा कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको आपको कमेंट में बता दूंगा कि वो एक्चुअल में कौन था कैरेक्टर, और उसके बारे में आपको पढ़ने को चाहिए होगा तो मैं लिंक भी दे दिया करूंगा आपको कमेंट में। तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। बाय, टेक केयर।